नमस्कार दोस्तों, एनआरआई ग्रीन कॉलोनी वृंदावन निवासियों का विरोध प्रेमानंद बाबा को लेकर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एनआरआई ग्रीन कॉलोनी वासियों का मानना है कि प्रेमानंद बाबा की रात्रि में निकलने वाली पदयात्रा से इतना शोर होता है, गाड़ियों पर डीजे, माइक, गाना, नृत्य, मोर बनना, ये सारी चीज़ें क्या है बाबा के विरोध को नतीजा दे रही है। विरोध सड़कों पर कर रही है। एनआरआई कॉलोनी वासियों के अनुसार में शिकायत लिखी रजिस्टर्ड पोस्ट से एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण और यहाँ का प्रभारी निरीक्षक पुलिस को। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रदूषण विभाग ने चिट्ठी लिखी यहाँ के प्रभारी को। उसने कहा जब तक आदेश नहीं आएगा ऊपर से हम नहीं कर सकते, ये मामला भक्ति का, भक्तों का मामला है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। और नित्य रात्रि 2 बजे से उनके लोग जो हैं गाड़ी, कार के ऊपर, जीप के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के भजन शुरू कर देते हैं। महाराज जी 2:30 बजे तक आते हैं, उसके आगे भजन चलते रहते हैं, लाउड स्पीकर चलता रहता है, बैंड बाजे बजते रहते हैं, डमरू बजते रहते हैं। उन सबकी हमारे पास वीडियो है। इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य, पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उद्यम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। वहीं इस विरोध के चलते प्रेमानंद जी महाराज जी के द्वारा बता दिया गया है कि प्रेमानंद महाराज जी की रात्रिकालीन होने वाली यात्रा का विरोध चलते प्रेमानंद जी महाराज जी की यात्रा अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई है। इस यात्रा को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी बागेश्वर पीठाधीश्वर महाराज जी ने भी कहा है कि पुराने समय में जो यज्ञ, हवन, पूजा पाठ को बंद करने के लिए राक्षसी प्रवृत्ति के लोग राक्षस आते थे, वहीं इस कलयुग में इस प्रकार की पूजा पाठ को, यात्राओं को, सद्भावना सनातनी यात्राओं को रोकने के लिए इस तरह की प्रवृत्ति के लोग आज इस धरातल पर हैं। बम पटाखे चलते हैं, कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, इनकी एक पदयात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने यहाँ से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा। मैंने देखा क्या घटना हुई है। प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैंने देखा कि उनकी बैंड द्वारा ये बारात निकल रही थी, बाकी उनके साथ पुलिस रहती है। और ये रास्ता हमारी गेट के सामने हमारे रास्ता लगा रखा था। अब यहाँ हमारे यहाँ किसी की एक दिन तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रास्ते में। तो क्या उनको, मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा? तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे ना बजाएं, जिससे सोसाइटी का, यहाँ सोने वालों का, सब का जीवन नरक बने। दूसरी तरफ आश्रम आपसी विवाद के चलते हुए कॉलोनी वासियों को और महाराज जी की समुचित कमेटी को समझाने की कोशिश की गई, परंतु महाराज जी की तरफ से यह यात्रा अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई है और वहां लगातार एनआरआई ग्रीन कॉलोनी वासियों का विरोध निरंतर चालू है। वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।